दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस कहानी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान, या कह सकते हैं स्वाभिमान। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ वुल्फ इन आ जंगल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाया जाता है जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए, जैसा यहाँ पर किया गया है। ये वुल्फ एक नाउन है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात पे ध्यान देना है। यदि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई भी वाक्य जिसकी शुरुआत देयर से होती है, तो वहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सिर्फ उसको वाक्य बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ वुल्फ इन अ जंगल, मतलब एक जंगल में एक भेड़िया था। वंस इट सो हैपेंड दैट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट 4 days टुगेदर। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा यहाँ पर किया गया है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, इट सो हैपेंड, मतलब कि ऐसा हुआ, दैट की ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट 4 days टुगेदर, मतलब उसे कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिला। ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन। दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये बिकम की थर्ड फॉर्म है। बिकम मतलब बनना, और ये थर्ड फॉर्म है। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। और क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और दोस्तों ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टारवेशन, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है भूखमरी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन, मतलब वह भूख के कारण बहुत पतला हो चुका था, बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो गया था। क्वाइट वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी इन सर्च ऑफ फूड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य के अंदर 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है उसके बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप 2 वर्बों को लेके वाक्य को बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी, मतलब उसने शहर जाने का फैसला किया। इन सर्च ऑफ फूड, फूड खाने की तलाश में। चलिए आगे देखिए। वाइल वॉन्डरिंग, वाइल का मतलब दौरान, और वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सिटी, मतलब कि शहर में इधर उधर भटकने के दौरान। ही मैट अ डॉग, वह एक कुत्ते से मिला। हु लुक्ड प्लम्प एंड वेल फेड, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा। हु लुक्ड प्लम्प, और हु का मतलब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हु लुक्ड प्लम्प एंड वेल फेड, जो बहुत मतलब कि अच्छा, मोटा और खाया पिया लगा। वेल फेड मतलब अच्छा खाया पिया। ही स्लोली वेंट नियर द डॉग टू टॉक टू हिम,
वह धीरे से कुत्ते के पास गया उससे बात करने के लिए। द डॉग टू बिगेन वेजिंग हिज टेल। तो वेगिंग का मतलब होता है पूंछ को हिलाना हिलाना। इन ए जेस्चर ऑफ वेलकम, इन ए जेस्चर ऑफ वेलकम मतलब कि स्वागत की मुद्रा में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉग टू बिगेन वेगिंग हिज टेल, जो कुत्ता था वो भी अपनी पूंछ को हिलाने लगा इन ए जेस्चर ऑफ वेलकम, स्वागत की मुद्रा में। चलिए आगे देखिए। फ्रेंड दोस्त, ही सेड उसने कहा, यू सीम टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। दोस्तों सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या फिर लगना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू सीम टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि आपका बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक जीवन है। यू आर क्वाइट फैट, आप काफ़ी मोटे हो। एंड योर कोट इज़ वेरी स्लीक, और जो आपका ये जो फर है वो काफ़ी पतला है। वेल सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है। इंडीड माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल, इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल मतलब वास्तव में जो मेरा जीवन है वो बहुत कंफर्टेबल है, आरामदायक है। आई एम लिविंग अ रादर लग्जूरियस लाइफ। और दोस्तों इस वाक्य में ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई एम लिविंग अ रादर लग्जूरियस लाइफ, मतलब कि बल्कि में, रादर मतलब बल्कि में, आरामदायक मतलब एक लग्जूरियस लाइफ मतलब बहुत ही आरामदायक जीवन को जी रहा हूँ। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। एंड यू नो, और आप जानते हो, ऑल दैट आई हैव टू डू मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है, इज़ टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस। यहाँ मास्टर के बाद एपिस्ट्रोफी जिसका मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ? आई हैव टू डू टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस, टू गेट मतलब कि उसने क्या कहा कि क्या आप जानते हो सिर्फ मुझे क्या करना है कि जो मेरा मालिक का जो घर है, हैव टू गार्ड मतलब उसकी सुरक्षा करनी है। किसकी सुरक्षा करनी है? माई मास्टर्स हाउस मतलब अपने मालिक के घर की मुझे सिर्फ सुरक्षा करनी है। टू गेट ए गुड बेड एवरी नाइट मतलब हर रात एक अच्छा बिस्तर प्राप्त करने के लिए। एंड 3 नाइस मील्स और 3 अच्छे भोजन एवरी डे हर रोज़। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को कि जो भेड़िया है वो उस डॉग से बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। फ्रेंड दोस्त, आई कंसिडर यू वेरी लकी। दोस्तों कंसिडर का मतलब होता है मानना। तो उसने क्या कहा? दोस्त मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। सेड द वुल्फ विद ए साई, साई मतलब आह। तो उसने क्या कहा? सेड द वुल्फ विद ए साई मतलब भेड़िए ने एक आह के साथ कहा। क्या कहा? कि दोस्त मैं आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। आई विश आई टू वर इन्जॉइंग द सेम लग्जरी एंड कम्फर्ट्स। क्या उसने कहा कि काश मैं भी इस तरह के मतलब इसी तरह की जो ये आरामदायक जीवन है, कंफर्टेबल मतलब ये विलासपूर्ण और ये जो आरामदायक जीवन है, काश मैं भी उसका आनंद ले रहा होता। बट लेकिन ऑन द कॉन्ट्रे मतलब लेकिन दूसरी तरफ, ऑफन एनिमल्स लाइक अस लेकिन जो दूसरी तरफ जो पशु होते हैं जो हमारी तरह, मे हैव टू गो स्टार्विंग फॉर मैनी डेज टुगेदर, उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ सकता है। लुक एट मी मतलब मुझे देखो। आई एम हाफ स्टार्व्ड एंड हैव बिकम सो थिन। उसने क्या कहा? लुक एट मुझे देखो, आई एम हाफ स्टार्व्ड मतलब मैं आधा भूखा मर चुका हूँ। एंड हैव बिकम सो थिन और बहुत ज़्यादा पतला बन चुका हूँ। दैट एनी वन कुड काउंट माई बोन्स विदाउट टीयरिंग माई स्किन। उसने क्या कहा? कि कोई भी, एनी वन कुड काउंट माई बोन्स वो मेरी हड्डियों को गिन सकता है। विदाउट टीयरिंग माई स्किन मतलब बिना मेरी स्किन को, बिना मेरे खाल को फाड़े हुए। चलिए आगे देखिए। वेल ठीक है, आंसर्ड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। गुड नेचुरली मतलब बहुत अच्छे, नेचर मतलब गुड नेचुरली मतलब बहुत अच्छे स्वभाव से उसने जवाब दिया। इफ़ यू विश मतलब यदि आपकी इच्छा है। यू कैन कम अलॉन्ग विद मी आप मेरे साथ आ सकते हो। यू टू कैन लीड द लाइफ दैट आई लीड और आप भी वो जीवन जी सकते हो जो मैं जीता हूँ। लीड का मतलब होता है किसी जीवन का निर्वाह करना। तो उसने क्या कहा? यू टू कैन लीड द लाइफ दैट आई लीड मतलब आप भी वैसा जीवन जी सकते हो जैसा मैं जीता हूँ। एंड हैव जस्ट एज प्लेजेंट अ टाइम एज आई हैव और आपका भी वैसा ही एक सुखद समय हो सकता है जैसा मेरा है। चलिए आगे देखिए। दो द वुल्फ डिड नॉट मेक अ मेंशन
ऑफ इट। हालांकि जो ये जो वॉल्फ है मतलब कि भेड़िया डिड नॉट मेक ए मेंशन। मेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना। ये जो वुल्फ था मतलब भेड़िया, उसने इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया, उसने इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया, बट दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड, लेकिन ये वो कुछ ऐसा था जो वो चाहता था। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो भेड़िया था वो भी ये चाहता था कि जो कुत्ता है वो उसको अपने साथ ले जाए, ताकि वो भी उसी तरह के एक आरामदायक जीवन को जी सके जैसा कुत्ता जी रहा था। लेकिन उसने इस बात को मेंशन नहीं किया, लेकिन बट दिस इज़ व्हाट ही वांटेड, लेकिन वो इसी बात को चाहता था। आगे देखिए। ही अग्रीड हैप्पीली। अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, और सेकंड फॉर्म है ही अग्रीड हैप्पीली, वह खुशी खुशी सहमत हो गया। दे वेंट ऑफ टूवर्ड्स द डॉग्स हाउस, और वो निकल पड़े। वेंट ऑफ मतलब निकल पड़ना, वो निकल पड़े टूवर्ड्स द डॉग्स हाउस मतलब कुत्ते के घर की ओर। साइड बाय साइड मतलब एक दूसरे की तरफ। चलिए आगे देखिए। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग द वुल्फ। वो दोस्तों ट्रॉट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग मतलब जैसे वो धीरे धीरे चले। द वुल्फ सडनली नोटिस्ड समथिंग एंड स्टॉप्ड। अचानक जो वुल्फ था भेड़िया, उसने कुछ नोटिस किया मतलब उसने देखा, एंड स्टॉप्ड और वो रुक गया। हे ही आस्क्ड, उसने पूछा, वॉट हैज़ हैपन्ड टू द हेयर ऑन योर नेक। उसने क्या कहा। और दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा, वॉट हैज़ हैपन्ड टू द हेयर ऑन योर नेक मतलब आपकी जो गर्दन पर बाल हैं उनको क्या हुआ है। वाई इज़ इट सो थिन, वो इतने पतले क्यों हैं। एंड रादर वॉर्न आउट, और ऐसा लग रहा है वो वॉर्न आउट मतलब वो घिसे हुए हैं। चलिए आगे देखिए। ओह दैट्स नथिंग मतलब कि दैट्स नथिंग ये कुछ नहीं है। रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। ओनली वेयर माई कॉलर हैज़ रब्ड, ओनली वेयर माई कॉलर हैज़ रब्ड इट अ लिटिल मतलब सिर्फ जो मेरा कॉलर है, वेयर माई कॉलर हैज़ रब्ड इट अ लिटिल। माई मास्टर पुट्स अ कॉलर ऑन माई नेक। उसने क्या कहा कि जो मेरा मालिक है पुट्स अ कॉलर ऑन माई नेक, वो मेरी गर्दन पर एक पट्टा लगाता है, रखता है। कॉलर का मतलब होता है पट्टा। तो उसने क्या कहा, माई मास्टर पुट्स ए कॉलर ऑन माई नेक मतलब मेरा मालिक मेरे गर्दन पर पट्टा रखता है, कह सकते हैं लगाता है। वैन ही फास्टेंस मी विद ए चेन, जब वो मुझे एक चैन से बांधता है। फास्टन मतलब बांधना, तो उसने क्या कहा, वैन ही फास्टेंस मी विद ए चेन, जब एक चैन से मुझे बांधता है। टू माई कैनल, और कैनल का मतलब होता है कुत्तों का जो घर, उसे कैनल कहा जाता है। टू माई कैनल मतलब मेरे घर से। इट डज़ नॉट हर्ट, ये हर्ट नहीं करता है मतलब क्या, उसने कहा इट डज़ नॉट हर्ट, ये मतलब ये दुख नहीं देता है, कह सकते हैं ये मुझे चोट नहीं पहुंचाता है। चलिए आगे देखिए। डज नॉट हर्ट मतलब कि चोट नहीं पहुंचाता है। द वुल्फ एक्सक्लेम्ड राइली, राइली का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण तरीके से एडवर्ब, और एक्सक्लेम का मतलब चिल्लाना। तो उसने कहा डज नॉट हर्ट मतलब नहीं तकलीफ देता है। द वुल्फ एक्सक्लेम्ड राइली, जो भेड़िया था उसने व्यंग्यपूर्ण तरीके से चिल्लाया। मे बी मतलब शायद। इट डज़ नॉट हर्ट योर नेक, शायद ही आपकी गर्दन को चोट नहीं पहुंचाता है, दर्द नहीं मतलब तकलीफ़ नहीं देता है। बट लेकिन डज़ इट नॉट हर्ट योर सोल, लेकिन क्या ये आपकी आत्मा को, सोल मतलब आत्मा, लेकिन क्या ये आपकी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देता है, उसे चोट नहीं पहुंचाता है। गुड बाय माई फ्रेंड, उसने क्या कहा, गुड बाय माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, अलविदा। इफ़ दैट इज़ वॉट यू हैव टू पुट अप विद, मतलब यदि ये वो चीज़ है यू हैव टू पुट अप विद जिसके साथ आपको रहना पड़ता है। आई वुड रादर गो हंग्री मतलब इसके बजाय मैं भूखा रहूँगा। एंड हैव माई फ्रीडम, लेकिन अपनी आज़ादी, हैव माई फ्रीडम लेकिन अपनी आज़ादी को रखूँगा। देन टू बी फास्टेंड विद ए कॉलर एंड चैन, मतलब कि इसकी बजाय कि मुझे बांधा जाए एक पट्टे से एक चैन के साथ। फॉर फाइनेस्ट फूड, एक अच्छे भोजन के लिए। इन द वर्ल्ड, संसार में। आगे देखिए। आई वुड रादर डाई ऑफ स्टारवेशन, मतलब मैं इसकी बजाय भूख से मर जाऊंगा। देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, सिवाय इसके देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन कि किसी का गुलाम बनने से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आई वुड रादर डाई ऑफ स्टारवेशन देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, मतलब कि मैं किसी का गुलाम या कह सकते हैं दास बनने से अच्छा मैं मतलब इसकी बजाय मैं भूखा मर जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। अ पुअर मैन विद फ्रीडम इज़ बेटर ऑफ दैन अ स्लेव हु लिव्स वेल, क्या मतलब हुआ, एक जो गरीब आदमी है विद फ्रीडम अपनी आज़ादी के साथ, इज़ बेटर वो अच्छा है,
बेटर ऑफ मतलब वो अच्छा है देन अ स्लेव हु लिव्स वेल, मतलब उसकी तुलना में, एक गुलाम की तुलना में जिसके पास जो अच्छे से रहता है, जो ठीक से रहता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी का जो संदेश है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। जैसा हमने इस कुत्ते की और इस भेड़िए की कहानी में देखा कि वो जो कुत्ता था बहुत ही आज मतलब एक अच्छा जीवन, एक आरामदायक जीवन जी रहा था, लेकिन एक तरह से वो अपने मालिक की गुलामी ही कर रहा था। और तो दोस्तों इस कहानी का जो संदेश है वो यही संदेश है कि जो व्यक्ति का स्वाभिमान है, उसका जो आत्मसम्मान है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने आज की स्टोरी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो वो भी ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।